हिस्ट्री की आपकी क्लास है और हिस्ट्री की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, वैदिक काल से। वैदिक काल आपके, चलो ये तो ठीक है, वैदिक काल से आपके स्टार्ट करेंगे, लेकिन वैदिक काल पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री एक्चुअल में पढ़ते क्यों हैं। हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें मिल पाए। भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत से स्रोत देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि विविध प्रकार की जानकारियाँ जो हैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं। इन विभिन्न स्रोतों को हम दो भागों में मुख्यतः डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं साहित्यिक, एक को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं पुरातात्विक। समझ में आ गई बात? पुरातात्विक क्या समझ में आया? आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि पुरातात्विक जो आपके पास होगा उसमें आपके पास जानकारियाँ कहाँ से मिलेगी, जो खदानों से खोजे जाएंगे, जिसमें सिक्के भी आपके पास आएंगे, जिसमें लेख आपके आएंगे, जिसमें हो सकता है कि आपकी जो है कुछ अभिलेख वगैरह, शिलालेख, गुहालेख वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी, ये पुरातात्विक अभिलेखों के अंदर आएगी। कुछ स्मारक मिलेंगे, कुछ भवनें मिलेगी, वहाँ से हमें उसकी जानकारी मिलेंगी। जितने भी प्राचीन साक्ष्य है वो हमें खुदाई से हमें प्राप्त होगी पुरातात्विक स्रोत में। पहला मैंने आपको कहा कि साहित्यिक स्रोत, जो ये साहित्यिक स्रोत है, यही साहित्यिक स्रोत हम वैदिक काल के अंदर हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है साहित्यिक स्रोत में, एक को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य एक को कहा जाता है। और दूसरा क्या है, हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं रहेगा, क्लासेस हमारी बहुत लंबी चलने वाली हैं, तो बिल्कुल इत्मीनान से लिखिए, नोट्स ना इसको अच्छे से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले को मैंने क्या कहा, ब्राह्मण साहित्य। दूसरे को क्या है, दूसरे को कहा जाता है ब्राह्मेतर साहित्य। जो ब्राह्मणों के बाद में लिखे गए उसको ब्राह्मेतर साहित्य आपके कहा जाता है, जो पहले लिखे गए उसको ब्राह्मण साहित्य। अभी जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो, वैदिक काल के अंदर हम जो ये देखते हैं, वेद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण, इसमें आरण्यक, उपनिषद सब इसी में आ गई है। ये क्या है, ये ब्राह्मण साहित्य है। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कि वेद क्या है, ठीक है, वेदांग क्या होते हैं, वेदांग लिख लेना, ब्राह्मण की जगह वेदांग लिख लेना, ठीक है। और महाकाव्य क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहीं से स्टार्ट आपके करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, और भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। नहीं मैम, इंग्लिश मीडियम तो नहीं होगा, ये आपके हिंदी मीडियम ही रहेगा। मैक्सिमम कंटेंट जो हिंदी मीडियम में आपके देखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ एक टर्म्स में यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत को आर्कियोलॉजिकल साइट्स कह दिया, ऐसे में कुछ एक टर्म्स आपके यूज़ कर सकता हूँ। बाकी फुल्ली आपके पास ऐसा नहीं हो सकता। साहित्यिक स्रोत को मैं लिटरेचर रिसोर्सेज कह सकता हूँ, ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। प्राचीन भारत को मैं एशियन हिस्ट्री कह सकता हूँ, कुछ ये वाली टर्म्स में आपके लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि हम इसमें जो है वेद से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेद की बात करेंगे कि वेद एक्चुअल में क्या है। वेद आपके भारत के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्राचीनतम ग्रंथों में वेद सर्वाधिक आपके पास प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वेदों से आपके ये माना जाता है कि भारत की जो हिस्ट्री है वो अधिकतर आपके पास यहीं से इसका उद्गम हुआ है। भारत की हिस्ट्री आपके पास देखी जाए, या फिर आपके पास ब्राह्मणों से संबंधित कुछ भी जानकारियाँ हैं, वो सभी आपके पास यहीं से हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब देख लीजिए, क्लास में स्टूडेंट जो बीच में आ रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज़ आप ध्यान रखें कि समस्या आपके लिए होगी। वेदों की बात कर रहे हैं हम। वेद में कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं। इस पर जाने से पहले वेद से संबंधी जो प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं वो आपके कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि वेद एक्चुअल में क्या है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर इसके वर्ड के हिसाब से देखिए तो ये नॉलेज के रूप में हम इसको कहते हैं, या ज्ञान इसको हम कहते हैं। वेद को जब भी आपके पास पूछा जाएगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है वेद का अपना अर्थ ही क्या है, ज्ञान है। तो यहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान किस तरह का होगा वो आपको अलग डिस्क्राइब किया जाएगा। साथ में आपके पास ये पता होना चाहिए कि वेदों का संकलन किसने किया है, कौन इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं, कौन वेदों के आपके पास रचयिता कहे जाते हैं या संकलनकर्ता कहे जाते हैं। तो कृष्ण, देवानंद, वेद व्यास, इन्हें क्या है, वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। दूसरी अगर बात करें कि वेदों की रचना किसने की थी, तो वेदों की रचना का श्रेय आर्यों को जाता है। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण, देवायन, वेद व्यास को माना जाता है। और इनकी रचना की बात की जाए तो रचना किसने की थी, रचना आर्य द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्य की अगर बात करें तो आर्य क्या थी, आर्य एक आपके पास एक जाति थी। आर्य जो समाज है उनकी जाति को आपके पास कहा जाता है। एक आपके पास कुल है या कुलीन है या श्रेष्ठ के रूप में इसको हम जानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास वेदों की रचना जो हुई है
वेदों की रचना आपके पास वेदों के अंतर मंत्रों से मानी जाती है, कि उसके अंदर जितने भी मंत्र है, जितने भी आपके पास कुछ एक जो है छंद लिखे गए हैं इस तरह के आपके पास, वो वेदों की आपके पास उनसे रचना आपकी मानी जाती है। वेदों की रचनाओं में क्या आपके पास अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वेदों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या ऋषि कहा जाता था, तो बिल्कुल आपके सही है। और वेदों की रचना करने वाली जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें दृष्टा कहा जाता था। दृष्टा यहाँ पर लिखा है, दृष्टा। दृष्टा किसे कहा जाएगा, ये वेदों की रचना करने वाले जो ब्राह्मण पुरुष थे उन्हें कहा जाएगा। जो ब्राह्मण आपके पास नहीं थी, जो महिलाएं थी जिन्होंने वेदों की रचनाएं की हैं, उनको ऋषि कहा जाता था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपके एक बार जरूर देख लेना, वैसे प्रश्न ना के बराबर रहेगा यहाँ से, जो मुझे पता है कि ऐसे नहीं पूछा था कि दृष्टा या कहेंगे या ऋषि कहेंगे, लेकिन तब भी इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। जो मुझे जानकारी मिली, जानकारी यही थी। अब डिटेल में चलते हैं। वेद क्या है, तो वेद 4 है। वो 4 वेद कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला जो वेद आता है, वेदों के अंदर पहला जो वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद को हम कहते हैं कि आपके पास सर्वोत्तम जो प्राचीनतम ग्रंथ है, 4 वेदों में से सर्वाधिक जो प्राचीन है ये कौन सा है, ये ऋग्वेद आपके माना जाता है। ऋग्वेद आप लिख लीजिए कि ऋग्वेद क्या है, चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम आपके माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर यहाँ से जरूर प्रश्न आपसे पूछता है। पिछली जो हमारा लास्ट कमीशन जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो प्रश्न पूछा गया था वो एक्चुअल में पूछा गया था आपके पास वेदांग से क्वेश्चन पूछा गया था, वेद से नहीं पूछा गया था। तो ये वाला ऐसे टॉपिक है कि ये HP टेट के अंदर भी कवर होते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम में मेरे पास पहले थे तो मैं इसको HP टेट के अंदर भी कवर करवाता हूँ और कमीशन में भी, क्योंकि यहाँ से आपका ये रूट है, रूट लेकर चलना होगा हमें। क्या है, हर सब्जेक्ट का पहले बेस पकड़ना है, जीरो से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे फिर आपके पास हर एक क्वेश्चन को आपके टारगेट करना है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपके जो एग्जाम में चाहे HPPSC ने पूछे हो, चाहे HPRCA पूछने वाला हो, चाहे आपके पास जो हमीरपुर बोर्ड आपके पहले हुआ करता था उसके द्वारा पूछे गए थे, जिसको हम HPSSC का कहते थे, तो उस सभी के आपके पास एक पैटर्न हम इसको डिसाइड करके निकाल देंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी आपके पास क्या लिखना है आपने कि ऋग्वेद आपके पास प्राचीनतम ग्रंथ है चारों वेदों में से। दूसरा, ऋग्वेद के अंदर कुल जो मंडल है, मंडल ये मानकर चलिए कि वर्तमान में जो आपके लेसन होते हैं, जो कितने भागों में, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो ये आपके पास इसके 10 भाग हुआ करते हैं जिसको मंडल की संज्ञा दी गई है। तो 10 मंडल इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कितने सूक्त है, सूक्त को ये मानकर चलिए कि जो आपके पास वर्तमान में हम इसको क्या कह सकते हैं, जो ऋचा है या फिर रचनाएं आपके पास है उनको सूक्त हम कह सकते हैं, या फिर दोहे कह लीजिए, या द्वंद्व कह लीजिए, या छंद कह लीजिए, उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो 1028 सूक्त इसमें आपके देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ रिकॉल के लिए। और कितने मंत्र हैं, लगभग आपके पास 10,580 और लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास 600 इसको लिया जाता है। तो अगर आपने लिखना कि 10,600 इसमें मंत्र आपके पास देखने को मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। हालांकि यह सूक्त अधिकतर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सूक्त आपने याद रखने, 1028 सूक्त है, कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि टोटल जो 10 मंडल है, ये 10 मंडल में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके पास ये पूछा जाएगा कि हर मंडल में आपके पास किस मंडल के लिए कौन सा आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट उसमें जोड़ा गया है, उस मंडल से रिलेटेड क्या संबंध है, किसी एक विषय से बारे में उसमें क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। जितने भी वेद है, वेदांग है, जितने भी आपके पास आरण्यक वगैरह, ये जितने महापुराण वगैरह है, सभी से हमें जानकारी मिल रही है भारत के इतिहास को समझने की। तो हमें यहाँ पर ऋग्वेद के मंडल से भी क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, किसी ना किसी तरह की जानकारी मिलेगी। जैसे आपके पास जानकारी हमें देखने को क्या मिलती है, जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, इसमें उल्लेख देखने को मिलता है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र सभी को पता है, ओम भूर्भुवः स्वः सभी को पता है। गायत्री मंत्र किसको नहीं पता है, सभी को पता है। तो ये सूर्य देवता को समर्पित आपके पास है। सूर्य देवता सवित्री को समर्पित है एक्चुअल में। तो अगर आपने लिखना होगा तो सवित्री भी आप लिख सकते हैं। सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में आपके पास किस मंडल का हिस्सा है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल का। अब कुल 10 मंडल है, तो पहला मंडल भी है, दूसरा भी है, थर्ड भी है। तो फर्स्ट और सेकंड हमने छोड़ दिए, इसमें सेकंड से तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, लेकिन आपके पास तब भी इसके बारे में सारी मैं जानकारी दूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर मंडल में किसी ना किसी के बारे में जानकारी है। जैसे कि ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के बारे में जब हम इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें इसका ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये गायत्री मंत्र हमें मिला कहाँ से।
कहाँ से इसका उद्गम हुआ? तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिली, क्योंकि ये सूर्य देवता को समर्पित था। तो तभी आपने जब भी देखा होगा सूर्य को जब आपके जल अर्पित किया जाता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है कि तो आपके अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के साथ उसका संबंध बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिली? ऋग्वेद में मिली। और ऋग्वेद के किस मंडल में जानकारी मिली? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जानकारी मिली। ऐसे ही ऋग्वेद का हर मंडल आपके कुछ ना कुछ जानकारी देगा। जैसे पहला और जो 10वां मंडल है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद के बाकी मंडल जैसे 2 से लेकर 9 तक ये तो पहले ही जोड़ दिए गए थे और इसमें कोई ना कोई जानकारी अंकित की गई थी, लेकिन आपके पास सबसे अंत में जो जोड़ा गया, फर्स्ट और जो 10th था उसको सबसे अंत में जोड़ा गया। तो ये भी आपने याद रखना कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है वो आपके पास सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे मंडल की बात करें तो सेकंड से लेकर आपके पास 7th तक जितने भी है उसमें हमें क्या है? परिवार मंडल उसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के किस मंडल से लेकर कहाँ तक को परिवार मंडल या वंश मंडल कहा जाता है, तो परिवार मंडल की संज्ञा दी जाती है। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है उसको परिवार मंडल के आपके संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये भी किसका हिस्सा हुआ? ये भी इसका वश मंडल या परिवार मंडल का एक हिस्सा हुआ। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बन सकती है, तो इसको आपने याद रखना। अब गायत्री मंत्र की जब बात की जा रही है तो गायत्री मंत्र का और ज़्यादा विशेष तौर पर आपको पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र ठीक है तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के, लेकिन गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ये भी आपको इससे जानकारी आपको मिल गई। तो ऋग्वेद के बारे में देख रहे हैं, ऋग्वेद में सारी जानकारियां हैं। यही ऋग्वेद में अंदर जो गायत्री मंत्र है सवित्र या सावित्री, जो सूर्य को समर्पित आपके इस गायत्री मंत्र को आपके माना गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गायत्री मंत्र में और भी दूसरे मंडल है, जैसे कि हमें क्या देखने को मिलता है? ऋग्वेद का जो ये 7वां मंडल है इसमें हमें जानकारी किसकी देखने को मिलती है? एक युद्ध हुआ था दशराज युद्ध। ये 10 आर्य और 10 अनार्य राज्यों के मध्य आपके देखने को मिलता है। इसके बारे में आगे हम क्लासेस में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो जानकारी हमें मिल पाई, बाद में जाकर इसकी जो हम जानकारी और भी एकत्र करेंगे और भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको यही पता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें जानकारी मिली कि एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 इसमें आर्य और अनार्य राजा हुआ करते थे। तो दशराज युद्ध का जो उल्लेख है ये हमें 7वें मंडल में देखने को मिलता है। इस युद्ध की जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषुनी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, वैदिक नाम इसका पुरुषुनी है, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पुरुषुनी नदी के तट पर हुआ था तो किसके बीच हुआ था? सुदास और 10 अन्य जो आपके जन थे उनके मध्य हुआ था, जिसमें सुदास जो राजा था, राजा सुदास आपके पास ये जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारत कबीला वर्सेस 10 अन्य जो कबीले थे या 10 अनार्य राजाओं के मध्य आपके ये देखने को मिलता है। राजा सुदास की अगर हम बात करें, राजा सुदास के आपके पास जो पुरोहित थे कौन थे? वशिष्ठ थे। जबकि इसके जो 10 कबीले थे इनके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है कि किस जो कबीले का कौन आपके पास पुरोहित आपके देखने को मिलता है। भारत कबीले में आपके पास वशिष्ठ देखने को मिलते हैं, जबकि 10 अन्य जो कबीले थे जो अनार्य आपके खुद को कहते थे वो आपके पास कौन थे? वो विश्वामित्र के अंदर आपके पास जो युद्ध आपके लड़ रहे थे। दूसरी बात हम देखें तो आपके पास किस नदी पर था? ये पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था, जो कि आपके पास वैदिक नाम आपके है किसका है? रावी नदी को पुरुषनी के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपके पास रावी नदी ऑप्शन ना होकर पुरुषनी नदी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने किसकी चर्चा की? हमने देखा ऋग्वेद का पहला और 10वां, ये अंत में आपके जोड़े गए। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7 तक हम इसको परिवार मंडल कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमने देखने को मिला। 7 में हमें जो है किसका? दशराज युद्ध का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद आपके आता है ऋग्वेद का 8वां मंडल। यहाँ पे 8वें मंडल में अगर हम देखें तो आपके पास गोसा है, सिक्ता है, अपाला है, विश्वारा है, काक्षावृत्ति है, लोपा मुद्रा है। ये सारी कौन थी? ऋषि महिलाएं थी। तो ऋषि जो महिला विद्वान है, महिला विद्वान को विदुषी एक्चुअल में कहा जाता है। ये विदुषी जो महिलाएं थी तो ये क्या थी? ये इनका उल्लेख कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी ऋग्वेद के समय हमें कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हमें देखने को मिलती है जो ज्ञानी महिलाएं हुआ करती थी। तो इनके नाम आपसे ये घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काक्षावृत्ति, लोपा मुद्रा, ये सारी कौन थी? ये बहुत जो है जानी मानी जो है उस टाइम की ज्ञाता हुआ करती थी। इन महिलाओं के नाम कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपने याद रखना। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल से हमें इन नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। हमें कैसे पता लगा कि आपके पास यहाँ पर महिलाएं भी ज्ञानी हुआ करती थी, महिलाओं भी आपके पास जो है पुरुषों के साथ
सेम उसी तरह से आपके पास जानकारी एकत्र कर रही थी, किसी ना किसी तरह के जो है आपके पास मंत्रों के उच्चारण आपके बना रहे थे। तो यहाँ पर विदुषी जो महिलाएं हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। तो ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वद्वारा इत्यादि जो विदुषी महिलाएं हैं, ये हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल से इसकी जानकारी मिल पाई कि उस समय आपके पास महिलाओं की क्या स्थिति थी, यानी कि महिलाओं को उच्च स्थान आपके देखने को मिला। उसके बाद आपके पास वो तो अलग बात है, बाद में आते आते हम जो है देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। पुरुषों ने महिलाओं को जो है किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों से बाहर करना शुरू कर दिया। ये बात आप बाद में जाकर आगे देखेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल अभी यहाँ पर हमारी चर्चा जो चल रही है उस पर हम देखते हैं। फिर आता है ऋग्वेद का 9वां मंडल। 9वें मंडल किसको समर्पित है? देवता सोम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो देवता सोम का उल्लेख हमें कहाँ पर मिला? ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9th में हमें ये देखने को मिलता है। तो देवता सोम हुआ करते थे उस समय के देवता सोम के क्या आपके पास स्थिति रही होगी कि उनका उल्लेख देखने को मिला, यानी कि उस समय देवता सोम का काफ़ी प्रचलन था, देवता सोम की काफ़ी मान्यता थी। तो सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का 9वां मंडल हमें देखने को मिलता है। फिर आता है आपके पास 10वां मंडल। 10वें मंडल की अगर हम जानकारी देखें तो 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त और शूद्र शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी तक जो है किसी भी तरह का समाज जो वर्णों में विभाजित नहीं था। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसको सबसे अंत में जोड़ा गया है। यहाँ से हमें देखने को मिला कि समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 वर्गों में विभाजित किया। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? 4 वर्गों में आपके पास ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं और शूद्र आते हैं। ये जो 4 थे ये कहाँ से आपके डिवाइड हुए? ये 4 जो वर्गों में विभाजित होता है समाज, जो कि वर्तमान में भी ये प्रथाएं आपके चल रहे, ये कहाँ से हुआ? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। यानी कि जब तक ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल अंत में जब इसको जोड़ा गया, जब तक ये नहीं जोड़ा गया तब तक व्यक्ति क्या थे? सभी समान थे, किसी तरह का भेदभाव नहीं था, सभी व्यक्ति अपने कार्य को अपनी निष्ठा से कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि उनके कार्यों के आधार पर उन सभी को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जो आपके पंडित का काम कर रहे थे उनको ब्राह्मण बना दिया गया, बाकी जो दूसरे थे उनको कुछ को क्षत्रिय बना दिया, और कुछ आपके पास गाने बजाने वाले थे वो आपके वैश्य हो गए, और बाकी आपके पास शूद्र हो गए, जिनके साथ आपके वर्तमान में भेदभाव आपके देखने को मिलता है। ये कहाँ से भेदभाव शुरू हुआ? ये जाति प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ऋग्वेद के 4थे मंडल से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरुष सूक्त या शुद्र जो शब्द है, इन शुद्र शब्द का जो उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिला, या चारों वर्णन का जो उल्लेख कहाँ पर देखने को मिला? ये ऋग्वेद में देखने को मिला। और ऋग्वेद के किस मंडल से आपकी इसकी जानकारी हमें मिल पाई? ऋग्वेद के 10वें मंडल से इसकी जानकारी हमें मिल पाई है। ऋग्वेद के अगर 10वें मंडल की हम बात करें तो आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में इसको जोड़ा गया, इसके साथ पहला भी आपके देखने को मिलता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद के जो आपके पास मंत्र उच्चारण करने वाले व्यक्ति हो गए या ब्राह्मण हो गए, उसको होत्री कहा जाता है। होत्री, उसको होत्री कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना। ऋग्वेद का जो आपके पास जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति है, जो कि क्या उच्चारण करेगा, उसके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम होत्री के नाम से कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ हैं, ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ हैं कितनी? 30 पांडुलिपियों को जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि कितनी आपके पास यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुई है? 30 पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ समझते हो? पांडुलिपियाँ आप इस तरह से समझ लीजिए कि पांडुलिपियाँ क्या है कि ये बुक्स है, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिपि होते हैं उनको पांडुलिपियाँ कहा जाता था। तो 30 पांडुलिपियाँ जो आपके पास हैं, इनको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में आपके शामिल किया गया है। ये आप नोट डाउन करेंगे, अलग से इसको आपने नोट डाल देना है। कितनी? 30 है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, और आपके पास इसको आप नोट डाउन कर लें। तो ये चीज़ें किसके रिलेटेड होगी? ये चीज़ें हुई आपके ऋग्वेद से संबंधित। तो ऋग्वेद आपके पास चारों वेदों में क्या है? सर्वाधिक प्राचीनतम वेद माना जाता है। 1028 सिक्के हैं। इसके पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इस यानी कि ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? होत्री के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऋग्वेद। दूसरा जो आपके पास आता है, अच्छा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब समझते हो? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो आयुर्वेद आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद लगभग कब से कब तक माना जाता है कि ऋग्वेद आपके कब से कब तक था? ऋग्वेद लगभग आपके पास 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। ठीक है, 1500 से लेकर
1000 ईसा पूर्व तक लगभग आपके पास ऋग्वेद आपके देखने को मिलता है। तो ये उस करके आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना। इस पांडुलिपियों के अंदर जो संस्कृत में आपके लिखी गई थी, ये पांडुलिपियाँ सारे संस्कृत में है। इसमें अधिकांश आपके पास दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से जो कुछ एक सोर्स मिले हैं वही आपके पास हैं, जो आपके यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड रजिस्टर में आपके शामिल की गई है उसमें अधिकतर आपकी यही चीज़ें हैं, और इसमें ज़्यादा आपके पास देखने को चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास, ऋग्वेद हो गया। तो ऋग्वेद से अगर प्रश्न बने तो ऋग्वेद से ये प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। बाकी इसमें आपके पास ऑलमोस्ट कवर आपके हो चुका है। फिर आता है दूसरा, ऋग्वेद के बाद आपके पास जो दूसरा हम देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद जो आपके पास है ये दो भागों में डिवाइड है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को क्या कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, वाजस्नेयी संहिता। अब आपको कुछ एक लाइन याद आ रही होगी, कुछ संहिता। संहिता किसे कहा जाता है, जो 4 वेद है, चारों वेदों को मिलकर क्या कहा जाता है, संहिता। लेकिन यजुर्वेद का जो आपके पास शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है शब्दों के थोड़ी आपके पास इसमें परिवर्तन कर दिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, और फिर आपके पास समस्या हो जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, जब संहिता है, संहिता किसे कहा जाता है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद को क्या जाता है, वाच संहिता। एक शब्द आती है, एक टर्म्स यूज की जाती हैं, जय संहिता। जय संहिता किसके लिए यूज किया जाता है, महाभारत के लिए। तो ये संहिता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख 2-3 जगह देखने को मिलता है और हर जगह इसकी अपनी एक मान्यता है, तो आप याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय संहिता महाभारत, वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद, और संहिता चारों वेदों को मिलकर संहिता के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपको इसका पता लग गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, हम जो बात कर रहे थे, हम कर रहे थे यजुर्वेद की। यजुर्वेद आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है, जितने भी यज्ञ के समय हमारे कोई भी विधान होंगे, कोई भी आपके पास नियम होंगे, हर कुछ किसी ना किसी विधि का कोई ना कोई नियम होता है कि किस विधि विधान से वो नियम किया जाए। कोई भी कर्मकांड अगर आप कर रहे हो, चाहे आपके घर पे पार्टी बिठा रहे हो, चाहे आपके पास कथा ही कर रहे हो, या फिर आपके पास पिंडदान ही आप कर रहे हो, चाहे आपके पास कोई भी काम कर रहे हो, हर किसी में हम कोई यज्ञ आप कर रहे हो, चाहे आपके पास कोई भी यज्ञ हो, चाहे हम देखते हैं रामायण के समय जो हमें अश्वमेध यज्ञ देखने को मिला, या वाजपेयी यज्ञ हुआ, क्या राजसूय यज्ञ हुआ, ये जितने भी यज्ञ हैं, ये सारे यज्ञ कैसे हैं, ये सभी यज्ञ के अंदर कुछ ना कुछ विधि विधान होंगे, कुछ ना कुछ मंत्र होंगे, कुछ ना कुछ इनकी विधियाँ होंगी। इन विधियों का, इन नियमों का जो संकलन है वो हमें यहाँ पे यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका गायन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अधर्वी कहलाता है, जो इसके विधि के गायन किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन जाता है, जो कृष्ण यजुर्वेद किस में है और शुक्ल यजुर्वेद किस में है। कृष्ण यजुर्वेद आपके पास किस में आता है, और आपके जो क्या कहेंगे आपके पास शुक्ल यजुर्वेद किस में आता है। कृष्ण यजुर्वेद आपके गद्य में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य में है। अब याद कैसे रखेंगे, याद इस तरह से रख लेना कि श्री कृष्ण की गाथाओं का गायन किया जा सकता है, तो गद्य में है, शब्दों के आधार पर, शब्दों की आपके पास इसमें बना रहना आपने सेंस कि गायन किया जाता है तो गद्य है कृष्ण यजुर्वेद, और आपके पास शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा जाता है तो इसको पद्य में हम कहेंगे, इसको वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा एकमात्र जो वेद कौन सा है, ये यजुर्वेद है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास यज्ञ के समय जितनी नियम विधियाँ हैं उसका उल्लेख देखने को मिलता है। दूसरा, इस वेद में हमें शून्य का उल्लेख मिलता है, कि जीरो का उल्लेख हमें कहाँ मिला या शून्य का उल्लेख कहाँ मिला, ये हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इनका जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अध्वर्यु कहलाता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद हमें धनुर्वेद देखने को मिलता है। उपवेद से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका वेद कौन सा है, ये उपवेद आपके पास है धनुर्वेद। तो ये इंपॉर्टेंट है, उपवेद सभी का याद करने, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद करने पड़ेंगे ट्रिक्स याद। धनुर्वेद होता क्या एक्चुअली, धनुर्वेद का मतलब शब्दों को देखना है। धनु से क्या बन गया, धनुष। धनुष का प्रयोग कहाँ पर आप करते हो, जो धनुष आपके पास है ये वो वाले धनुष नहीं है जो आपके कलाकार हैं, वो वाले धनुष नहीं है साउथ एक्ट्रेस, ये धनु
धनुष से आपके पास शब्द बना देना। धनुष का मतलब है युद्ध के समय आपकी जो कला है उससे संबंधित आपके पास इस वेद को माना जाता है। तो धनुर्वेद आपके पास क्या है, ये उपवेद है किसका, यजुर्वेद का, जिसमें हमें युद्ध कला से संबंधित जानकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है ऋग्वेद में ही आपके पास सामवेद। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद आपके पास संगीत की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगीत की जो उत्पत्ति है, भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से आपके देखने को मिलती है। एक बार मैं आपको देख लेता हूँ कि आपकी वॉइस वगैरह का कोई तो नहीं, ठीक चल रही है क्लास, ऊपर से जा रहा है सारा, कितना ऊपर से जा रहा है बता दीजिए। समझ नहीं आ रहा आपको? मैं तो बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। वॉइस वगैरह ठीक है, कोई बीच में ब्रेक तो नहीं हुई? ओके ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सामवेद की बात कर रहे थे। सामवेद की जब बात की जाती है तो हम वेदों में हम तीसरा वेद जो हम देख रहे हैं सामवेद देख रहे हैं। भारतीय संगीत का जो जनक है सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का आपके पास इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है रोल क्योंकि सामवेद के समय हम क्या देखते हैं, जितने भी वैदिक मंत्र उच्चारण वगैरह है, जितने भी आपके पास हैं, उसकी जो बात की गई है या यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का संग्रह हमें कहाँ देखने को मिलता है, सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद में संग्रह रहेगा किसका, उन सभी मंत्रों का संग्रह देखने को मिलेगा जो कि आपके पास यज्ञों के समय या नियमों के समय, यज्ञ के जो नियम विधान हैं उनके समय आपके गाए जाते हैं, उसका संग्रह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सामवेद में देखने को मिलता है। प्राचीनतम ग्रंथ आपके पास ऋग्वेद रहेगा और ऋग्वेद में आपके पास हम क्या देखते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन सामवेद भी आपके पास भारतीय संगीत के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में आपके जाना जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना कि प्राचीनतम पूछा गया है। अगर संगीत नहीं लगा है तो प्राचीनतम में आप क्या लगाएंगे, ऋग्वेद आप लगाएंगे। अगर संगीत का प्राचीनतम पूछा जाए जिसकी उत्पत्ति आपके सामवेद से मानी जाती है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर उसको सामवेद कहेंगे कि संगीत के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ये सामवेद को जाना जाता है। सामवेद के समय जितने, सामवेद में हम क्या देखते हैं कि यज्ञों के समय जितने भी नियम आपके पास होते हैं, जितने भी विधान होते हैं, नियम विधानों के अंदर मंत्र ही होंगे, तो उन मंत्रों का संग्रह है वो हमें सामवेद में देखने को मिलता है। लेकिन उन मंत्रों को किस विधि से अपनाया जाएगा, किस विधि को अपनाया जाएगा, उन मंत्रों के लिए किस कर्म कांड के लिए कौन से मंत्र प्रयोग में लाए जाएंगे, ये चीज़ें हमने कहाँ देखी है, यजुर्वेद में देखी है। तो यजुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है, उनके नियम और विधानों की जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन उन नियम और विधानों में जो आपके मंत्र उच्चारण किए जाएंगे उनका संग्रह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, सामवेद में देखने को मिलेगा। तो सामवेद में हम क्या कहेंगे कि अधिकांश जो इसके जितने भी श्लोक हैं वो सारे आपके पास यहीं पर संग्रह किए जाएंगे। हालांकि इसमें हम ये भी देखते हैं कि जितने आपके पास कोई भी आपके पास यज्ञ वगैरह जितने हैं उन सभी के आपके पास संग्रह यहीं पर देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसके अपने मंत्र भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद से अधिकतर मंत्र सामवेद में लिए हैं। तो लगभग ये मान कर चलिए कि इसके अंदर 1875 सूक्त इसमें माने जाते हैं, सूक्त 1875, ठीक है। अब देखिए वैदिक मंत्रों को उच्चारण को बताया गया है और उच्च स्वर में ये किस तरह से गाए जा सकते हैं, यहीं से आपके पास संगीत की उत्पत्ति होती है, उसकी जानकारी। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण का सबसे जो प्रिय वेद आपके माना जाता है सामवेद को। तो अगर ये पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद कौन सा है, तो कुछ देखिए नए नए टर्म्स आपको मिल रही होगी देखने में। अब ये बहुत जो है रेयर आपके टर्म्स है, इस तरह की जानकारी आपको एनसीईआरटी तक में भी नहीं कई बार मिलती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय वेद को हम क्या कहते हैं, प्रिय वेद को हम सामवेद कहते हैं। और सामवेद से ही आपके पास भारतीय जो संगीत की उत्पत्ति आपके मानी जाती है। इस वेद के उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं या मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। जबकि यजुर्वेद में हमने क्या देखा था, यजुर्वेद में क्या कहलाता है, इसका जो पुरोहित यजुर्वेद में अधर्व्य कहलाता है और ऋग्वेद में हमने बात की थी होत्री उसको कहा जाता है। तो ये टर्म्स आपने ध्यान में रखने। इस सामवेद के अंदर आपके पास उपवेद अगर पूछा जाए तो इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। गंधर्व क्या होता है, गंधर्व कला और संगीत से संबंधित इसको माना जाता है।
कला एवं संगीत से संबंधित। तभी तो आपके पास ये कहा गया है कि जो सामवेद है वो संगीत की उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। कला के क्षेत्र में आपकी जो कितनी रुचि है, कला और संगीत से संबंधित आपके पास ये माना जाता है सामवेद को। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, जिसमें कला और संगीत से संबंधित हमें जानकारी या विवरण हमें देखने को मिलता है, उस करके ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद, इसे हम क्या है, इसे हम जो आपके पास महिवेद या वैष्णव वेद या अष्टवागिरस वेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अथर्ववागिरस भी कहते हैं, अथर्ववागिरस, अष्ट नहीं अथर्व है, अथर्व, ठीक है। अथर्व कौन थे? ये अथर्व आपके पास में, अथर्व और अंगिरस दो आपके पास, इसको मैं लिख लेता हूं, ये दो ऋषि हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की जो रचना है अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई। इन दोनों के नाम को जो है एकत्र करके अथर्ववागिरस आपके बना है। तो इन दोनों को जब संयुक्त कर देते हैं अथर्ववागिरस आपके बनता है। तो अथर्ववागिरस वेद किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है, क्योंकि इसके संकलन करता या इसकी रचना किसने की थी? दो ऋषियों ने की थी। दो ऋषि कौन कौन से? अथर्व और अंगिरस, ये दो ऋषि थे, इनके द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई। इसी कारण इसको अथर्ववागिरस वेद भी हम कहते हैं। दूसरी अगर हम देखें तो अथर्ववेद के अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद को हम किसके लिए जानते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें ब्रह्म ज्ञान देखने को मिलता है, जादू टोना देखने को मिलता है, धर्म हमें देखने को मिलता है, औषधि का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, जादू टोना, रोग निवारण, टोटके, जितने भी आपके पास तंत्र मंत्र हैं, सारे विषय किसके हैं? ये आपके पास देखने को मिलेंगे अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद इसलिए इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? इसे ब्रह्म कहा जाएगा। तो ये आपने याद रखना, ब्रह्म या ब्रह्मा भी कई जगह आपके पास लिखा हो सकता है, तो दोनों संदर्भ ठीक है। हिस्ट्री में आपके पास ज़्यादा एक्यूरेसी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करना है। बाकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग थोड़ा बहुत आपके शब्दों का ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें आपके पास ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर शब्दों में आपके असमंजस रहता है, उन शब्दों को एग्जामिनर भी कोशिश करता है कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाए। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमने देखा इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसी कारण इसको अथर्ववागिरस वेद भी कहा जाता है। दूसरा हमने देखा इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, औषधि प्रयोग की बात की गई है, रोग निवारण की बात की गई है, जादू टोना की बात की गई है, चिकित्सा पत्तियाँ जितनी भी हैं सभी का उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन विषयों से संबंधित आपके पास अथर्ववेद में हमें जानकारी देखने को मिलती है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। शिल्पवेद का मतलब क्या है? भवन निर्माण, भवन निर्माण वगैरह जितना भी है, शिल्पकार जिसको हम कहते हैं, बस उससे इसको याद रखना कि शिल्पकार का क्या काम होता है। शिल्पकार का काम है कि किस तरह से आपके पास इमारतों को तराशा जाए, किस तरह से जो है आपके पास नक्काशी की जाए, किस तरह से आपके पास उसको और ज़्यादा आपके पास जो आकर्षित किया जाए। तो यहाँ पर आपके पास शिल्पवेद जो है ये उपवेद है, किसका है? अथर्ववेद का। साथ में आपकी एक और चीज़ भी याद रखनी कि अथर्ववेद में हम ये कहते हैं कि अथर्ववेद में आपके पास एक शासक हुआ करता था। सर्वाधिक जो आपके पास प्रसिद्ध शासक था, सर्वोच्च जो शासक के रूप में अथर्ववेद में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे, एकराट। एकराट ये क्या थे? ये ऐसा माना जाता है कि सर्वोच्च शासक हुआ करते थे अथर्ववेद के अंदर, एकराट। और दूसरे हम यहाँ पे एक और चीज़ भी देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का जो है एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में जो वर्णन है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? सूर्य क्या थे? एक ब्राह्मण विद्यार्थी थे। सूर्य का ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में जो वर्णन है, इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती है। तो ये आपने अथर्ववेद के बारे में इतना आपने नोट डाउन कर लेना। मैंने आपकी कोशिश की है कि जितने पॉइंट हो सकते थे, चाहे एनसीईआरटी के उठाए, चाहे 2-3 और बुक्स हैं, उन सभी रिसोर्सेज से जितना मुझे लगा कि इतनी आपके पास यहाँ से वेद में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, तो अपनी ओर से आपके इसमें हमने इसको कवर कर दिया है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी, 4 वेद आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चारों वेदों को मिलकर क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने इसको नोट डाउन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास वेद के बाद क्या आता है? वेद के बाद आते हैं वेदांग। लेकिन यहाँ पर आपके पास ब्राह्मण साहित्य हैं, ब्राह्मण साहित्य इसमें बाद में देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य अगर आपने वैसे ही लिखने होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्राह्मण साहित्यों में आपके पास यज्ञ के समय जितनी विधियाँ है, चाहे ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है, इनसे वैसे वाले प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते। दो आपके यहीं पर जो ब्राह्मण है, ये ऐत्रेय और आपके पास कौशिकी, ये ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं।
दो ब्राह्मण आपके पास हैं, जिसमें शतपथ ब्राह्मण है, तैंतरीय ब्राह्मण, ये यजुर्वेद के दो ब्राह्मण थे, ठीक है। और सामवेद में कितने हैं, ये पंचविश है, षटविश है, जैमिनी है। ये जो ब्राह्मण थे ये किससे संबंधित है, ये सामवेद से। वेदों के अंदर हम जो ब्राह्मण देखते हैं जिनके द्वारा ये साहित्य लिखे गए। फिर अथर्ववेद के अंदर एक गोपथ ब्राह्मण हमें देखने को मिलते हैं। गोपथ ब्राह्मण किसमें देखने को मिलते हैं, गोपथ ब्राह्मण हमें अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपने लिखना होगा तो वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण किस में थे, या किस ब्राह्मण का किस वेद से संबंध है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपने इसको लिखना कि ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद के हैं, दूसरे यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण और तैंतरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के हैं। फिर सामवेद के आपके पास तीन है, पंचविश, षटविश और जैमिनीय ब्राह्मण। ये कहाँ किससे वेद से संबंधित है, ये सामवेद से संबंधित है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके पास गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो ये आपके पास गोपथ ब्राह्मण। वेद के बाद हम करेंगे वेदांग, इस पर वापस आएंगे, आरण्यक वगैरह पे वापस आएंगे। पहले एक सीक्वेंस हम देख लेते हैं क्या है। वेद के बाद आता है वेदांग। वेदांग की अगर बात करें, वेदांग की रचना क्यों गई है, वेदों को हो सकता है कि कुछ आपके पास व्यक्ति ना समझ पाए, जिन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है, जो अच्छे ज्ञाता नहीं है, उन व्यक्तियों को, उन ब्राह्मणों को या उन पुरोहित को, कोई भी व्यक्ति अगर इसको पढ़ना चाहता है तो उसको समझने के लिए आपके पास उसका सही उच्चारण आपको पता होना चाहिए। तो सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है कि कैसे आपके पास किस विधि से, जो आपको पता होगा श्लोक संस्कृत के जब आप पढ़ते हो, या आपके पास गायत्री मंत्र का ही उल्लेख आप देख लीजिए, तो गायत्री मंत्र बोलने का एक अलग तरीका है। गायत्री मंत्र बोलने के लिए एक अलग जो है स्वर और आपके पास एक लय का प्रयोग किया जाता है। उसको किस स्वरबद्ध तरीके से उच्चारण उसका किया जाए, इसको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ से प्रश्न बना था, वेदांग से प्रश्न बना था, लास्ट जो कमीशन हुआ था टीजीडी के अंदर, टीजीडी में यहाँ से प्रश्न बना था, और इसमें आपके पास ये सारे 6 के 6 आपके वेदांग दिए गए थे और ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें से एक ऑप्शन में 2 कुछ गलत दिया था। एक आपके जैसे आपके कहा गया कि शिक्षा, ब्राह्मण और जो ज्योतिष है और छंद, कल्प और निरुक्त है। तो या व्याकरण की जगह मैंने क्या कहा, ब्राह्मण कहा। तो एक ऑप्शन मगर 3 थे, तो इसमें ब्राह्मण गलत था, तो इसमें से एक ऑप्शन ये वाला छांटना था। ऐसे कुछ आपके पास था, उसमें आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तभी मैं आपको वेद के बाद वेदांग पढ़ा रहा हूँ। वेदांग की रचना किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। वेदांग की रचना किस लिए की गई थी, वेदांग की रचना की गई थी वेदों को समझने के लिए। तो ये आपके पास इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा आपको ये समझना है कि यहाँ पर वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई, कितने हैं टोटल आपके पास ये 6 है। इससे हमें क्या जानकारी मिली कि किस तरह से किस एक मंत्र को शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है, इससे हमें ये जानकारी मिल पाती है। इसी से हमें ये जानकारी भी मिल पाई कि कैसे आपके पास इसकी जो नियम है, इसको जो पढ़ने की जो जहाँ पर पोज हमें लेना है, कहाँ पर पोज लेना है, कहाँ पर स्वर ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, सारी जानकारी हमें यहीं से मिल पाई। और इसके अंदर जितने 6 के 6 वेदांग है उसमें भी हमें और उससे रिलेटेड अन्य जानकारी मिलती है। जैसे शिक्षा आपके पास पहला आता है, वेदांग कुल संख्या कितनी है, 6, जिसमें से पहला शिक्षा है। शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, शिक्षा में आपके पास जानकारी मिलती है वैदिक जो शब्द हैं, उन शब्दों के, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण से संबंधित जो किस तरह से उसका निर्माण किया जाएगा, उसकी जानकारी हमें शिक्षा वेदांग से मिलती है। फिर आता है आपके पास व्याकरण। व्याकरण से हमें जानकारी किसकी मिली, जैसे कि पाषाणी की जो अष्टाध्यायी है, ये प्रथम आपके पास व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। तो व्याकरण की जो पहली आपके पास व्यापक रचना है, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो हमें व्याकरण की जो जानकारी हुई, जो संस्कृत का व्याकरण हम इसको कहते हैं, वैसे हिंदी का व्याकरण है, वैसे इंग्लिश का व्याकरण है, यही इसकी रचना हुई। उसके बाद हम इसमें जान पाए कि शब्दों को कैसे लिखा जाए, कैसे इसकी आपके पास प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि व्याकरण के हम क्या देखते हैं कि व्याकरण के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आपके पास नामों धातुओं की रचना होगी, किस तरह से शब्दों के आगे उपसर्ग लगेगा, जो आपके पास जो उपसर्ग है, चाहे आपके पास जो है प्रत्यय है, इन हिंदी की जब क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे उपसर्ग जो प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग शब्दों के जो पहले लगते हैं, जो पहले लगकर शब्दों की आपके पास उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में जो आपके पास कोई ऐसा अर्थ निकाल कर लाते हैं जिससे कि उसको समझना आसान हो जाता है। तो ये उपसर्ग कहाँ लगेंगे, प्रत्यय कहाँ लगेंगे, ये सभी जानकारी हमें व्याकरण में जाकर देखने को मिली। और व्याकरण में जब भी बात की जाती है तो पाषाणी की जो अष्टाध्यायी है, वो व्याकरण पहला माना जाता है संस्कृत का। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ मत जोड़ना इसको, ठीक है। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष आपके पास वेदांग एक ज्योतिष है। ज्योतिष में क्या देखने को मिलता है, इसके जो एक प्रसिद्ध मुनि हुआ करते थे
अगर लिखना है तो लगध मुनि इनका नाम था, लगध मुनि। लगध मुनि इसमें प्रसिद्ध एक ज्योतिष थे। इनका क्या काम था, आचार्य इनको कहा जाता था। आचार्य क्या होते हैं, आचार्य जिनको सभी जो है ज्ञान प्राप्त होता है उनको आचार्य के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि किस तरह से आपके पास जो है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम जो है ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जो है जीवन के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे आपके पास ये ज्योतिष शास्त्र विकसित हुआ और अंततः हम क्या देखते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र यहाँ से विकसित होता है और बाद में जाकर अब ये आपके पास ज्योतिष जितने भी हैं उस सभी ने उन्होंने क्या किया होता है, ज्योतिष शास्त्र का उन्होंने जो अध्ययन किया होता है। ये ज्योतिष शास्त्र कहाँ से देखने को मिला, ये वेदांत के अंदर से आपके पास पढ़कर आते हैं। इसके कुछ विधियाँ नियम कायदे कानून होते हैं। समय के आधार पर जो आपके पास आपने देखा होगा किसी का जो समय है, जो बर्थ डेट है, उसके आधार पर बहुत सी जानकारियाँ कुंडलियाँ तक बना देते हैं। बाद में शादी आपकी करनी हो तो शादियों में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें आपके नामकरण किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं किसके आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, जिसका उल्लेख हमें वेदांग में देखने को मिलता है। फिर आता है छंद। छंद आपके पास क्या है, वैदिक साहित्य के अंदर चाहे आपके पास कोई भी गायत्री मंत्र हो, चाहे आपके पास जगपति हो, चाहे बृहति हो, इन सब के किसी भी तरह के जो प्रयोग आपके किए जाते हैं ये कहाँ पर किए जाते हैं, तो ये आपके पास छंद के आधार पर। जैसे गायत्री मंत्र जब आप पढ़ते हो तो एक्चुअल में ये गायत्री मंत्र क्या है, एक छंद है। तो गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है छंद के रूप में आपके देखने को मिला। ऐसे ही संस्कृत के बहुत से श्लोक है जो कि छंद कहलाते हैं। तो इन छंद की जो हमें उत्पत्ति देखने को मिली, इनका प्रयोग सही तरह से कैसे किया जाए, ये हमें वेदांग के अंदर इसकी जानकारी मिली। तो हमें वेदांग के अंदर छंद से हमें क्या जानकारी मिलती है कि किसका कैसे उच्चारण किया जाए और कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है कल्प। कल्प का मतलब आपके कर्मकांड होता है कि वैदिक कर्मकांड जो है उसको समापन करने की जो विधि और नियम होगी उसकी जानकारी हमें कल्प में देखने को मिलती है। ये वही वाली चीज़ें हैं जैसे हमने यजुर्वेद के अंदर जो है, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है क्योंकि कर्मकांड से संबंधित है आपके पास है। तो उस कारण जितने भी यज्ञ के नियम विधि हैं उनका संकलन है। तो उसको आसान बनाने के लिए, उसकी विधियों को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए कल्प की रचना की गई, कल्प वेदांग की रचना की, जो कि कल्प कांडों को संपन्न करने के लिए विधि और नियमों को और ज़्यादा थोड़ा सा सरल बनाता है कि किस तरह से इनको जो अंततः समापन किया जाए, किसी भी विधि नियम को आपके पूर्णतः किया जा सकता है। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त जो आपके पास वेदांग है, निरुक्त में हम देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति के कुछ नियम होते हैं। उन शब्दों की उत्पत्ति के नियमों को हम क्या कहते हैं, उसको हम भाषा शास्त्र कहते हैं। जो आपके पास लैंग्वेज लेबोरेटरी वगैरह वर्तमान में है, ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है। इसको प्रथम हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक शब्द को किस उच्चारण के साथ आपके पहले प्रोनाउंस किया जाए, उससे संबंधी जानकारी हमें निरुक्त वेदांग से देखने को मिलती है। तो ये कितने थे टोटल, ये 6 वेदांग थे। हमने क्या देखा अभी तक, हमने वेद देखे, फिर हमने वेदांग देखे, और अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे महाकाव्य और फिर हम देखेंगे पुराण। महाकाव्य इसमें है, पहले महाकाव्य देखेंगे फिर हम पुराण देखेंगे। महाकाव्य है नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। महाकाव्य, एक बार मैं स्लाइड चेक कर लेता हूँ, नहीं है इसमें महाकाव्य। लिख लीजिए, टॉपिक आप डाल दीजिए महाकाव्य, फिर हम पुराण देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, 2 है महाकाव्य। और वैसे भी आपको पता ही होगा महाकाव्य जो मैंने कहा है, तो महाकाव्य में आपके पास कौन कौन से आते हैं, 2 आप लिखेंगे। 2 महाकाव्य आपके पास हैं। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है और उसमें हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य देखने को मिलते हैं। रामायण की रचना कौन करते हैं, ऋषि महर्षि जो वाल्मीकि है वो रामायण की रचना करते हैं, जबकि महाभारत की रचना किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि। वाल्मीकि में क की मात्रा इस साइड से लगाई जाती है। ये भी एक शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन आता है हिंदी में कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखा करो, चलते चलते बातों में वैसे ही बता देते हैं तो हो सकता है कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाए। तो कोशिश ये करनी है कि छोटे छोटे पॉइंट आपने ध्यान में रखने। तो वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं, महाभारत की रचना वेदव्यास आपके करते हैं। तो ये दोनों आपके महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 का महाकाव्य हम याद रखेंगे। हालांकि है तो तमिल के भी कुछ एक महाकाव्य, उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें अपने 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
रामायण के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महाभारत के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। महाभारत की जब बात की जाती है तो महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है? महाभारत विभाजित था 18 पर्व में। 18 पर्व में विभाजित था महाभारत। 18 पर्व का मतलब आप ये मानकर चलिए कि 18 अध्याय है। 18 अध्याय कह सकते हैं, 18 पर्व कह लीजिए आसानी के लिए। क्यों ये 18 पर्व है या 18 अध्याय है? क्योंकि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। तो हर दिन का एक अलग जो है क्या देखने को मिलता है? अलग उसके जो है विवरण देखने को मिलता है। तो जब आपके पास महाभारत, जब भी आपके पास भगवत पुराण आपको सुनाया जाता है, भगवत गीता सुनाई जाती है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इसका जिक्र आपके देखने को मिलता है। तो महाभारत के जो आपके पास है उसको सुनाया जाता है, विवरण सुनाया जाता है कि कैसे श्री कृष्ण का जो है संवाद आपके चल रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन किसी दुविधा में है, उस दुविधा से कैसे बाहर आ जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि हर दुविधा से निकलने का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आपके देखने को मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता आपके पास खुद भाग है किसका? महाभारत का। महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। उसमें से एक पर्व आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व है एक पर्व। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें होना चाहिए, पुराण तो इसमें है, इसमें होना चाहिए था मुझे जहाँ तक याद है। नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए। महाभारत में आपके पास 18 पर्व है। उस 18 पर्व में जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भीष्म पर्व का अंग है। भीष्म पर्व का अंग है। तो भीष्म पर्व आपके पास 18 पर्वों में से एक है। ठीक है, अब आपको मैं इसको होमवर्क क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। आपने इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी कि महाभारत के जो 18 पर्व है उसको आप नोट डाउन करेंगे सभी अपने पास। और किसी भी स्टूडेंट से मैं कल कह सकता हूँ क्लास के अंदर कि आप जो है मुझे जो है बता दीजिए कि कौन कौन से जो है महाभारत के 18 पर्व है। तो नोट डाउन इसको ज़रूर आपने करना है। महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से हैं? लिख लिया आपने क्वेश्चन? ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, ये तो चलो, ये मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा कि 18 पर्व कौन कौन से, आप मुझे गिनाने लग जाओ कि चलो आदि पर्व है, विराट पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, शल्य पर्व है, स्त्री पर्व है, अनुशासन पर्व है। ऐसे ऐसे आप मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम आपको 18 पर्व में ये पता हो कि जैसे भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व है आपके पास क्या है? भीष्म पर्व का जो श्रीमद् भगवद गीता है महाभारत के किसका आपके हिस्सा है? ये भीष्म पर्व का हिस्सा है। ऐसे 18 पर्व में से 2-3 पर्व और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 2-3 पर्व में किस किस की जानकारी मिलती है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, और हिस्ट्री से हमें क्या है? जानकारी मिलेगी, किसी ना किसी तरह की हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है। जैसे आदि पर्व का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं कह रहा हूँ कि आदि पर्व इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपके पास भीष्म पर्व इंपॉर्टेंट है, आदि पर्व भी इंपॉर्टेंट है। अब आदि पर्व में अगर मैं कहूँ तो हमें जो है पांडव का जो कौरव है, कौरव जो पांडव है, उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलेगी? ये आदि पर्व मिलेगी। ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि आपको इतनी जानकारी हो। वैसे ही आपके पास मैंने और भी कहा थे, 1-2 कहे थे। जैसे भीष्म पर्व का मैंने क्या कहा कि भीष्म पर्व आपके पास भगवत जो गीता है उसका उपदेश हमें देखने को मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग आपके माना जाता है भीष्म पर्व को। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग आपके माना जाता है। वैसे अलग अलग आपके पास सारे हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक, जैसे मानकर चलिए कि मैं और एक आपको बता देता हूँ, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व। अब शब्दों से पता लग रहा है स्वर्गारोहण किसके स्वर्ग की बात की जा रही है? युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर का स्वर्ग के लिए जो आगमन होता है, और नरक में जब उसने भ्रमण किया, नरक में उसको जब दिखाई देता है कि उसके भाई बंधु जो है वो नरक में है, तो बाद में उनसे जो पूछा जाता है कि भाई नरक जाना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे भाई बहनों अपने जो है, जो उनके भाई थे उनके साथ नरक में जाना है। तो यहाँ पर इसका जो हमें जानकारी है ये कहाँ से मिलेगी? ये स्वर्गारोहण पर्व से हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना कि जितने भी महाभारत के 18 पर्व है, महाभारत का पूरा इतिहास यहीं पर इसी पर्व के अंदर है। किसी में स्त्री पर्व है तो स्त्री का पर्व का मतलब क्या है? शब्दों से समझना। युद्ध के बाद द्रौपदी और अन्य स्त्रियां जो आपके दुख और विलाप में रो रही थी, उसकी जानकारी हमें स्त्री पर्व में देखने को मिलेगी। बातों बातों में मैंने आपको सारे पर्व लगभग जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए, लेकिन आपको बाद में और भी देख लेना है।
अब आ जाइए, हमने देखा वेद देखे, फिर हमने चर्चा की वेदांत पर, और अंततः हमने चर्चा की अभी जो महाकाव्य, जिसमें हमने रामायण और महाभारत पर अभी ध्यान दिया। और अब देंगे हम पुराणों की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों द्वारा जो साहित्य लिखे गए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। पुराण भी आपके ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, तो पुराण भी आपके पास ब्राह्मण साहित्य का भाग है। तो पुराण की जब बात की जाती है तो पुराणों के शाब्दिक अर्थ पर हम जाए तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ पुराना है, यानी कि प्राचीन है, प्राचीन से संबंधित है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पुराणों के जो संकलन करता थे ये कौन थे? लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ये दो थे। इनको आपके पास पुराणों का संकलन करता माना जाता है। टोटल 18 पुराण है। हर एक पुराण का अपना कुछ ना कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट रोल है, या अपनी कुछ ना कुछ आपके पास जानकारी है। उस जानकारी को हम क्या कर रहे हैं? उस जानकारी को हम एकत्र कर रहे हैं और भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें देखने को मिला मत्स्य पुराण, 18 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है मत्स्य पुराण। ये हमें इंपॉर्टेंट क्यों लगा? क्योंकि मत्स्य पुराण जो है 18 पुराणों में से क्या है? सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो हमें मत्स्य पुराण देखने को मिला। ना केवल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें इससे क्या है, हमें जानकारी मिलेगी। किसकी जानकारी मिलेगी? किसी ना किसी वंश के बारे में हमें हर पुराण से जानकारी मिलेगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें जो किसकी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में, इसमें हमें सातवाहन वंश और जो शुंग वंश, जिसको हम हिस्ट्री में आगे देखेंगे, जब हम मगध एम्पायर देखेंगे, मगध साम्राज्य की जब हम बात करेंगे, उस मगध साम्राज्य में हम जानकारी जब एकत्र करेंगे तब जाकर हमें आगे शुंग और आपके सातवाहन वंश में देखेंगे। उन आगे जाकर हम इनकी जानकारी जो पढ़ पाए, इसका जो रूट कहाँ से था, इसका रूट हमें इस मत्स्य पुराण से मिला। समझ में आ गई बात? ये किसने लिखे हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इनके द्वारा इसको लिखा गया है, जिसमें हमें जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली? हर एक पुराण से किसी न किसी वंश के बारे में जानकारी एकत्र होगी। जैसे कि मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है, हमें इसमें जानकारी किसकी मिली है? शुंग वंश की जानकारी मिली है। और साथ में हमें सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से देखने को मिले। फिर इसके अलावा और भी बात आपके पास है, जैसे कि विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में हमें जानकारी किसकी मिलती है? विष्णु पुराण में हमें जानकारी किसकी मिली? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए, उन शासकों के किसके साथ युद्ध हुए, उन शासकों ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, ये सभी की सभी आपके पास इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल पाई? ये हमें मौर्य वंश से मिल पाई। तो मौर्य वंश से हमें जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जो जानकारी हमें मिलती है, ये किस पुराण से मिलती है? ये विष्णु पुराण से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर आता है जैसे वायु पुराण है। वायु पुराण में हमें जानकारी किसकी मिली? गुप्त वंश की। कौन सा आपके पास गुप्त शासक कब आया, किसने इसकी रचना की, कौन इसकी संस्थापक, ये सारी चीज़ें, तो हमें इसके बारे में जानकारी मिली। उसी तरह और भी है, जैसे भागवत पुराण है आपके पास, ब्राह्मण पुराण आपके पास है, इसके अलावा और भी आपके पास है मार्कंडेय पुराण है। तो सभी में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो है इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी आपके देखने को मिलती है। तो आपने क्या करना, 18 पुराण और 18 पर्व, इनके दो दो तीन तीन पॉइंट अगर आपने सभी के लिखने होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि 18 के 18 पर्व याद कर लीजिए, और मैं आपको 18 के 18 पुराण याद करने को कहूँ, तो फिर इसमें क्या आपके फ़र्क रहेगा? एग्ज़ाम के समय कैसे आप एक स्ट्रेटजी बना पाओगे, कैसे आप इसका रिवीजन कर पाओगे? तो उस करके मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितनी आपके लिए आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अलग बात है आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो फिर तो 18 के 18 आपके लिख भी लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। फिर तो आपको जानकारी हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए। लेकिन मुख्यतः आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है, वायु पुराण से किसकी मिलती है, मार्कंडेय पुराण से किसकी मिलती है, इसके अलावा विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा कहाँ पे की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो मेरे मुंह से निकली। ये जो मत्स्य पुराण है इसमें भगवान विष्णु के जो 18 माफ कीजिएगा, जो 10 अवतार थे, 10 अवतारों की चर्चा हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिलती है। हालांकि विष्णु अलग है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में, और विष्णु पुराण ही अलग है, और विष्णु पुराण में हमें विष्णु भगवान की चर्चा देखने को नहीं मिलती, ना ही इनके 10 अवतारों की मिलती है। जबकि ऑप्शन में आपके अभी ये भी दिया जा सकता है विष्णु पुराण, आपको लगेगा कि विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं तो विष्णु पुराण में देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
विष्णु पुराण से तो हमें जानकारी मिलेगी मौर्य वंश की, जबकि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण से, और दूसरे इसमें आंध्र सातवाहन वंश की चर्चा भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हमने बात की वेद की, वेदांग की, पुराण की और महाकाव्य की, ये आपके ब्राह्मण साहित्य में आता है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मेतर साहित्य, जो ब्राह्मणों के बाद में लिखे गए हैं। उसमें हम देखते हैं बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को। बौद्ध और जैन, ठीक है, इनको हम कहाँ देखेंगे, ब्राह्मणेतर साहित्य के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें समझनी है, जैसे कि आपको समझना है कि आरण्यक क्या होता है, ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं, इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें जितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। बाकी इसको हम, ऐसा तो नहीं है कि हमने संस्कृत के ग्रंथ जाकर लिखने हैं या कहीं जाकर आपके पास कर्मकांड करने हमने चले जाना है कि सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, सारे आपने मंत्र याद करने, ऐसा नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आरण्यक साहित्य जो होते हैं ये क्या होते हैं। ये लौकिक साहित्य के बाद आपके पास आ सकते थे, लेकिन हमने इसको पहले ही कर दिया। लौकिक साहित्य और साहित्यकार है उनसे पहले हम इसको रखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य का ही भाग होते हैं, तो हम इसको ब्राह्मण साहित्य के साथ ही करेंगे, वेद वेदांग महाकाव्य पुराण के बाद। आरण्यक की अगर हम बात करें तो आरण्यक जी रचना कहाँ पे है, इसकी आरण्यक की रचना वनों में जाकर हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि आपके पास जो दार्शनिक तत्व है, दार्शनिक तत्वों को आपके पास उजागर करने का यहाँ से प्रयास किया, जो फिलोसफर वाले व्यक्ति हैं उससे संबंधित आपके पास है। इसकी विषय वस्तु ही ये है कि कैसे रहस्यात्मक ज्ञान जो है उसको खोजा जाए, कैसे अपने अंदर के ज्ञान को खोजा जाए। इसको वनों में जाकर इसलिए लिखा गया है क्योंकि व्यक्ति क्या है, वन में जाकर खुद को एकाग्र कर देते थे, शांत कर देते थे। और आरण्यक आपके पास जो है ये कहाँ पर लिखे गए हैं, वनों में जाकर इसकी रचना की गई है। इसका रीज़न क्या था, रीज़न यही था कि आपके पास अपने अंदर जो छुपे विचार है उसको खोजना, मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, इस तरह की सारी जानकारी आपको कहाँ से देखने को मिलती है, आरण्यक से देखने को मिलती है। तो आरण्यक क्या होते हैं अगर पूछा जाए तो सीधा आप क्या कहेंगे, आरण्यक आपके पास ये आपके जो अंदर के विचार हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और कैसे आपके पास उन दार्शनिक आधारों को आप जो है अपने बाहर ला सकते हैं। और जब वो दार्शनिक आपके विचार बाहर आएंगे, उस दार्शनिक विचार के आधार पर आप जो है किसी तरह के ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। ये है आरण्यक साहित्य। अब देखना आपने जो आपके पास आरण्यक साहित्य है, अब होना तो ये भी चाहिए कि आरण्यक साहित्यों के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं कि आरण्यक साहित्य कौन कौन से हैं, लेकिन आपके पास ये विषय वस्तु से बाहर चला जाएगा। आरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथ ही हुआ करते थे सीधे तौर पर, उपनिषदों के साथ जोड़ने की इसकी कुछ आपके पास जो है कुछ कड़ी देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, इसको उपनिषद के साथ जोड़ते हैं, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग है, उपनिषद आपके पास अलग होते हैं, आरण्यक अलग होते हैं। आरण्यक में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, यांत्रिक मंत्र वगैरह जितने भी वेद के भाग है, यज्ञ अनुष्ठान पत्ति है, उन सभी को आपके पास आध्यात्मिक तौर पर एकत्र करता है, उसके द्वारा कुछ अपने दार्शनिक जो अपने विचार प्रस्तुत करता है, और उस आधार पर आपके पास कुछ आपके अपने ग्रंथ या फिर कुछ आपके पास पुस्तकें लिख सकता है। तो ये आपके पास आरण्यक है। अभी जो हमने देखा जो ऐत्रेय वगैरह आपके पास थे, इनके भीतर भी आपके पास ये आरण्यक ही, ये सारे व्यक्ति आरण्यक के अंदर ही आपके आते हैं कि आरण्यक की जो आपके पास जैसा माना जाता है, जो जितने वेद वगैरह हैं ये भी आरण्यक के यानी कि वनों में जाकर लिखेंगे। आरण्यक एक्चुअल में क्या है, वनों में जो ग्रंथ लिखेंगे, जितने भी ये वेद वेदांग वगैरह ये सारे के सारे वनों में ही लिखे गए हैं। अब वेद के ऋग्वेद जैसे ऐत्रेय जो आपके ब्राह्मण है, ऋग्वेद आपके ब्राह्मण कहाँ लिखे हैं, तो आपके पास वनों में लिखे हैं। तो एक तरह से हम आरण्यक साहित्य जब देखते हैं तो आरण्यक साहित्य में हमें ऐसा नहीं है कि इसको अलग से कैटेगराइज कर देना है। आरण्यक साहित्य यही है, वेद है, वेदांग है, ये आपके पास आपके पास पुराण है, ये सारे के सारे क्या है, ये आरण्यक के अंदर ही आपके आते हैं। मुख्यतः ऋग्वेद वगैरह, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, ये तो आरण्यक में ही आएंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रश्न आपके पास आरण्यक से हो गया खत्म। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद से प्रश्न अगर पूछा जाए तो उपनिषद क्या होता है। उपनिषद आपके पास इसको वेदांग भी कहा जाता है। वेदांग का मतलब शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वेदों का जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहा गया है। और यहाँ पर इसी कारण आपके यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है कि उपनिषद एक्चुअल में होते क्या है। उपनिषदों की जो कुल संख्या है लगभग कितनी मानी गई है कि 108 उपनिषद आपके देखने को मिलते हैं। 108 है, इसमें बहुत से, जिस तरह से हमने देखा कि 18 पर्व है और 18 पुराण है, महाभारत के 18 पर्व 18 पुराण है, नहीं लिख सकते यार। अब 108 उपनिषद आप कहाँ याद रख पाओगे, इसमें ईश भी आएगा, कट भी आएगा, केन भी आएगा, छांदोग्य आएगा, प्रश्न आएगा, तंत्री आएगा, मुंडक आपके आएगा,
आपके पास मैत्रायण इसमें आपके देखने को मिलेगा। तो नहीं है पॉसिबल इनको याद करना। तो आप क्या याद रखेंगे, सीधा उपनिषद से आपने इतना याद रखना कि उपनिषद क्या है, प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके माना जाता है। दूसरा, ये अंतिम भाग है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम वेदांत भी कहते हैं। अंतिम सत्य की ओर ये चलते हैं, ब्रह्मांड से प्रकृति की बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। और साथ में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख उपनिषद आपके पास कौन कौन से हैं। ये कंठोपनिषद आपने सुना होगा, कंठोपनिषद, कंठ जमा उपनिषद। एक्चुअल में उपनिषद जो था ये कंठ था, अब कंठ है और साथ में ये उपनिषद है, दोनों का जो बनकर क्या निकला, कंठोपनिषद। तो ऐसे मत सोचना कि बहुत बड़े बड़े शब्द इसमें हैं, शब्द वही है। अब उपनिषद जो वास्तविक आधार पर उपनिषद क्या होता है, उपनिषद कंठ है। अब छांदोग्य है, तो छांदोग्य ये क्या है, ये आपके साहित्य का नाम है। अब क्योंकि उपनिषद है तो इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, उपनिषद को हम क्या कहेंगे, छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास बैठना, किसी के पास बैठना मतलब गुरु के पास बैठना। उस गुरु से क्या करेंगे आप, सीक्रेट तौर पर कोई ना कोई जानकारी लेंगे, यानी कि एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको उस गुरु के समीप बैठने से होगा, आत्मा या ब्रह्म के बारे में, जो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देगा, उस पर प्रकाश डालेगा, उसको उपनिषद कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद यानी कि काल्पनिक तौर पर, दार्शनिक तौर पर जो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान की जो आपको प्राप्ति हुई है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तब इसको उपनिषद कहा गया है। ठीक है, जैसे कंठोपनिषद, कंठ क्या है, एक ये कंठ है आपके पास, ये क्या है, ये एक तरह का साहित्य है। अब उपनिषद इसको कहा गया क्योंकि समीप लेकर बैठकर आपके पास लिखा गया है, किसी व्यक्ति ने जो आपके पास ज्ञान दिया है उसके आधार पर इसको लिखा गया है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, कंठोपनिषद। इसमें हम यम और नचिकेता का संवाद देखते हैं। जितने भी उपनिषद है सभी में संवाद की बात की गई है। संवाद में हम क्या देखते हैं कि जितने भी कर्म कांड है, जितने भी आपके पास जो कर्मकांड होते हैं, चाहे यज्ञ के हैं चाहे नियम के हैं, इन सभी को कर्मकांड के, इन सभी कर्मकांडों की आलोचना की गई है। किसी का माइक ऑन है, मुझे एक दो बार बीच में लगा, तो अगर है सच में तो देख लीजिए कि किसी का माइक ऑन ना हो। बात समझ में आ गई क्या है आपके पास उपनिषद, कंठोपनिषद इंपॉर्टेंट है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, बस इतना आपने ध्यान में रखना। अब ये संवाद किसके ऊपर है, कर्मकांड के ऊपर है। अब मैं पूरा का पूरा संवाद आपको सुनाने बैठ जाऊं तो फिर आपको लगेगा कि हम किसी न किसी तरह के भागवत में जाकर बैठ गए हैं कि आज टॉपिक ही हमारा ऐसा है। फिर आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, छांदोग्य उपनिषद में हमें जानकारी मिलती है, ब्रह्म के बारे में ज्ञान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से प्राचीनतम उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का जो पुत्र है और अंगिरास जो ऋषि का जो आपके पास शिष्य बताया गया है, ये प्रश्न कहाँ पर आपके पास पूछा जा सकता है, आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन में निसंदेह पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। तो ये आपके पास भगवान श्री कृष्ण को जो है अंगिरस ऋषि का शिष्य छांदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में हमें व्यक्ति के ज्ञान, सत्य, प्रेम की साधना किस तरह से करनी चाहिए उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत थे वो भी कहाँ पर मिला है, छांदोग्य उपनिषद में। पंचशील का सिद्धांत आप देखते हैं, पंचशील, ये पंचशील का सिद्धांत आप जो है जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उसमें भी हम देखते हैं। पंचशील सिद्धांत मतलब 5 सिद्धांत थे, 5 सिद्धांतों में आप 5 प्रॉमिस आप कह सकते हैं वर्तमान में। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो पंचशील है उस पंचशील का उल्लेख भी हमें कहाँ पर देखने को मिला, ये छांदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। तो उस करके छांदोग्य उपनिषद आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके पास प्रश्न क्या बनता है कि बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत कौन से हैं, ये क्यूरियोसिटी आपके पास आनी चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत आपको पहले से पता है तो आपको लगेगा कि नहीं सर हमें नहीं पता है, आप हमें बता दीजिए। जब बता देंगे तब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ सच में हमें पता था। एक्चुअल में क्या है, बौद्ध धर्म तो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी आपकी यहाँ पर जो है होनी चाहिए कि पंचशील सिद्धांत कौन से। पंचशील सिद्धांत बहुत बेसिक थे बौद्ध धर्म के, जैसे हिस्सा ना करना, किसी तरह की चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी तरह का झूठ ना बोलना, किसी तरह का नशा ना करना। ये क्या थे, ये 5 सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के, इंपॉर्टेंट है। हिस्सा ना करना, चोरी ना करना, जिसको मैंने इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर, जैसे हिस्सा ना करना को हम क्या कहेंगे, अहिंसा। तो चोरी ना करना अचौर्य है, इस तरह के आपके पास। जब इसको हम बौद्ध धर्म में देखेंगे तो फिर हम इसको उस हिसाब से देखेंगे जो कि इसमें वास्तविक तौर पर इसमें शब्द आपके प्रयोग में किए गए हैं। तो ये आपको मैंने अभी जस्ट आपकी
जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपको समझ में आ जाए बात, उसके लिए बताएं। फिर आता है बृहद आरण्यक। तो बृहद आरण्यक क्या होता है? ये सबसे लंबा उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, उसमें सबसे लंबा जो उपनिषद है वो बृहद आरण्यक आपके माना जाता है। इसको किसने आपके पास, इसमें जो संवाद देखने को मिला, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हमें देखने को मिलता है। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हमें कहाँ पर देखने को मिला? ये हमें बृहद आरण्यक जो है उपनिषद के अंदर देखने को मिला। बृहद आरण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद किससे संबंधित था? ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। तो यार्गी जो क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य और जो आपके गार्गी है, ये दोनों आपके पास दार्शनिक थे। दार्शनिक व्यक्तियों के संवाद कैसे हो गए? दार्शनिक व्यक्तियों के संवाद भी दार्शनिक हो गए। एक विद्वान महिला आपके पास, एक ब्राह्मण विद्वान है, और एक ब्राह्मण विद्वान है गार्गी, और याज्ञवल्क्य क्या है? एक महिला है। इन दोनों के बीच में ब्रह्म आत्मा सृष्टि के मूल तत्वों के बारे में आपके पास जो एक दूसरे से आपके पास प्रश्न चल रहे थे। प्रश्न कुछ ऐसे आपके हुआ करते थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी हमने नहीं। जैसे कि गार्गी ने पूछा कि आकाश किस पर आधारित हो सकता है, वैसे ही पूछ लिया कि आकाश किस पर आधारित है, कि आप ऊपर आकाश देख रहे हो, ये किस पर आधारित है। अब याज्ञवल्क्य इसका उत्तर देते हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर क्या दिया कि आकाश अक्षर पर है, यानी कि परम ब्रह्म पर आधारित है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर मैं कहूँ कि आकाश अक्षर पर आधारित है, यानी कि परम ब्रह्म पर आधारित है, तो इसका अर्थ क्या निकला? ये दार्शनिक फिलोसफर की बातें हैं, हम नहीं समझ पाएंगे, आप भी नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि गार्गी जैसे क्या कहते हैं। गार्गी ने प्रश्न पूछा कि आत्मा किस पर आधारित है। याज्ञवल्क्य इसका संवाद के रूप में उत्तर देते हैं कि आत्मा भी अक्षर पर ही आधारित है। अब ये अक्षर क्या है? अब हमें तो ये लगेगा कि एक्चुअल में अक्षर क्या है। तो गार्गी ने पूछा क्या अक्षर से परे कुछ और है, कि हर बार ये अक्षर क्यों आ रहा है बीच में? अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने क्या कहा कि अक्षर ही सब कुछ है। अब आप इसमें क्या समझे? मैं आपको समझ सकता हूँ कि इस समय आप कंफ्यूज हो चुके हैं। समझ में आई बात? मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो संवाद चल रहे हैं वो दार्शनिक आधार पर चल रहे हैं, और दार्शनिक आधार पर आपके पास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दार्शनिक आधार पर उसका उत्तर समझ में आपको नहीं आएगा, वो फिलोसफर की अलग अलग बातें हैं। समझ में आ गई बात आपको? आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पहले आप पढ़ना शुरू तो कर दीजिए। पीडीएफ की कोई समस्या नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं कि इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम चले कि जो मेन मुद्दे हैं। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको अगर संवाद है तो एक्चुअल में संवाद भी पता लगे कि संवाद किस तरह के संवाद होंगे, दार्शनिकों के मध्य क्या संवाद होंगे, ऐसे ही संवाद होंगे दार्शनिकों के मध्य। फिर आता है जाबाल उपनिषद। इसमें हम देखें तो 4 आश्रमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर ऐत्रेय उपनिषद है, इसमें हमें जो है बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है कि किस 8 मार्ग पर जाकर आप जो अपने दुखों से बच सकते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है हमें किस उपनिषद से देखने को मिला? ऐत्रेय उपनिषद से देखने को मिला। फिर आता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते जो आपके पास आदर्श वाक्य हैं, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न पूछा जाता है। अस्तोमा सद्गम्य बता दीजिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एसपी टेट के अंदर आता रहता है। अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। उपनिषद में चल रहे हैं हम, उपनिषद में चल रहे हैं। अब मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ, नहीं पता? बृहदारण्यक, अभी हमने बृहदारण्यक की बात की, तब मुझे ध्यान में आया कि सत्यमेव जयते अगर मुंडकोपनिषद से, तो बृहदारण्यक जो है आपके पास है, उससे हमें जानकारी किसकी मिली? उससे हमें जानकारी किसकी मिलती है? ये रहा यहाँ पर अस्तोमा सद्गम्य। अस्तोमा सद्गम्य एक्चुअल में क्या है? एक श्लोक है। ये श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से आपके लिया गया है, ठीक है, तो ये आपके याद रखना। दूसरा, अस्तोमा सद्गम्य जब आपसे पूछा जाए कि किस वेद से लिया गया है वाक्य के रूप में, जब वाक्य के रूप में इसका उल्लेख होगा तब आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। जब आपसे ये पूछा जाए कि वाक्य, तो ऋग्वेद कहेंगे। जब इसको श्लोक के रूप में संदर्भित किया जाए तो पूरा का पूरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? क्लियर है इतना? बोर हो गए आप? मैं समझ सकता हूँ आपकी जिज्ञासा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हमने क्या देखा? हमने देखा ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांत, महाकाव्य, पुराण, हमने आरण्यक पर चर्चा की, उपनिषद पर हमने चर्चा की। और अब चलते हैं आगे की ओर। समृद्धि। अब हम साहित्य पर जा रहे हैं तो समृद्धि पर भी चर्चा करते हैं। कुछ एक समृद्धियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम समृद्धि। समृद्धियाँ और भी है, जैसे कि आपके पास याज्ञवल्क्य समृद्धि है, नारद समृद्धि है, कात्यायन समृद्धि है। इसमें आपके पास मुख्यतः जो सबसे प्राचीनतम पूछी जाती हैं, प्राचीनतम समृद्धि है मनुस्मृति। इसमें हमें समाज में किस तरह से व्यक्ति में रहना है, समाज के रहने के क्या नियम हैं, किस तरह से आपके पास सगे संबंधी भाई बहन, आपके पास रिश्तेदार होंगे, किस तरह से आपके पास गुरु होगा, गुरु का क्या स्थान होगा, ये सारी जानकारी सामाजिक नियमों से संबंधी जो उल्लेख है, ये हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। मनुस्मृति आपके पास हम क्या देखते हैं कि मनुस्मृति जो है भारतीय जो संस्कृति है, या मनुस्मृति की जब भी बात की जाए, भारतीय संस्कृति का हम निचोड़ इसको कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से मनुस्मृति पर आधारित है। इसके संदर्भ में जो है ये कहा जाता है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना दो। ये किसने कहा है? दार्शनिक निश्चय कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस दार्शनिक ने ऐसा कहा कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। ये जर्मन फिलोसफर हुआ करते थे, नीत्शे। ये जर्मन फिलोसफर है, इनका नाम आपने लिख लेना। अगर आप चाहे तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ। इसको लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं मनुस्मृति के संदर्भ में बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। अब मनुस्मृति के बारे में बताता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म से संबंधित है, प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। तो यहाँ पर प्राचीनतम स्मृति है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ उल्लेख देखने को मिलेगा। मनुस्मृति में हमें सारी वो जानकारी देखने को मिलेगी जो कि सामाजिक धर्म से संबंधित है, कि किस व्यक्ति को, मतलब कि किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। या फिर आपके पास ये भी कह सकते हैं कि किस व्यक्ति का स्थान कितना होगा, जैसे कि आपके पास ब्राह्मण का क्या स्थान होगा, या आपके पास शूद्र का क्या स्थान होगा, वैश्य का क्या स्थान होगा, उनके बारे में। या समाज में कुछ आपके पास, आपको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ नियम दिए गए, कुछ आचरण आपके क्या रहेंगे, किसके प्रति क्या आचरण है, वो सभी चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेगी? सारी मनुस्मृति के अंदर ही देखने को मिलेगी। मनुस्मृति का मैं थोड़ा सा सार आपको समझा देता हूँ कि मनुस्मृति जो है व्यक्तिगत पसंद, व्यवहार और नैतिकता पर आधारित ना होकर ये कर्तव्य पर आधारित है, कि दूसरों के प्रति किसी एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य हो सकता है, आपके नैतिक कर्तव्य क्या क्या होंगे। किसी व्यक्ति को जो भोजन आपके पास, अगर मान लीजिए कि भिक्षु का क्या काम है, भिक्षु का काम है कि भोजन मांग कर खाना, और भोजन देने वाले का क्या काम है, उसको भोजन देने। गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है किसी को शिक्षा देना। शिष्य का क्या काम है? शिक्षा लेना। इसके अलावा किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, भोजन का आदर करना चाहिए, कि भोजन का सत्कार करना चाहिए, इस तरह के सात्विक भोजन को अपनाना चाहिए जो कि आपके जीवन को उन्नत करे, बजाय कि तामसिक भोजन को आप अपनाएं। इस तरह का क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कौन सा आपके पास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कौन सा आपके ठीक है, सारी चीज़ें। किसी प्राणी को आप किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, बिना कोई आपके पास ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे किसी के दूसरे को हृदय को ठेस पहुंचे। ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेंगी? सारी की सारी चीज़ें आपके मनुस्मृति में देखने को मिलेगी। अब इसको आप इतना मत आपने लेना कि इतना लाइटली, जितना मैंने आपको इजीली समझा दिया। इसमें हर एक जो है फील्ड से रिलेटेड आपको मिलेगा। महिलाओं की बात की गई है इसमें मनुस्मृति में, कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, महिलाओं को किस तरह से आदर सत्कार करना चाहिए, महिलाओं का समाज में क्या स्थान होना चाहिए, कि किस प्रकार की महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार होगा, क्या विवाह में संपत्तियां देना ये आपके पास होना चाहिए, कि संपत्तियां शामिल की जानी चाहिए, विवाह के समय मिली संपत्ति क्या उसको आप अपने घर में रख सकते हैं, या फिर आपके पास विवाह से पहले जो आपके पास प्रतीक चिन्ह के रूप में जो प्रेम, जिसको हम कहते हैं प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको कुछ उपहार दिए जाते हैं, क्या उसको विवाह के बाद आपके पास पति से उस जो प्राप्त जो क्या उपहार है उसको आप घर में रख सकते हैं। या मान लीजिए कि आपके पास विवाह से पहले कहीं प्रेम प्रसंग था, उसमें जो उपहार मिले उसको विवाह के बाद अपने पति के घर आप ले जा सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं,
चाहे वो चीज़ें आपको कहीं से मिली हो सकता है कि माता पिता की कोई आखिरी इच्छा हो कि बच्चों को क्या है, मेरी संपत्ति 2 भागों में बांट लेना, बराबर बराबर। अब किसी व्यक्ति की आखिरी इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए क्या संपत्ति को जो बांटा जाएगा, उस संपत्ति को व्यक्ति को अपने पास रखना है या नहीं रखना है या मृतक रिश्तेदार कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति है, क्या उसके ऊपर आप अधिकार जमा सकते हैं। कहने की बात यह है कि सीधे तौर पर समाज में जितने भी नियम हैं उन सभी का उल्लेख हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। टीकाकार अगर हम देखें तो यानी कि इसके ऊपर जो भाष्य लिखा, टीका मतलब क्या होता है, इससे संबंधित जो आपके पास बुक्स हैं जिसका हमने सार देखने को मिलते हैं, ये बारूची, कुल्लक, मेधातिथि, गोविंदराज, इनके द्वारा ये टीकाकार है, इन्होंने इसकी रचना की है। इनके और छोटे छोटे भाग बनाए हैं मनुस्मृति के, जो कि आगे अलग अलग संदर्भों में आपके पास फिर आपकी इस जानकारियाँ इससे संबंधित प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें सृष्टि, उत्पत्ति, संस्कार, नियम, कायदे, कानून, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर बताई गई है। समाज में स्त्री की पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए, अगर एक कन्या है तो कन्या वो कब तक कन्या है, अगर आपके पास एक महिला है तो महिला कब तक महिला है, क्या माँ बनने के बाद महिला के आपके पास क्या परिवर्तन होते हैं, उसके क्या अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, सारी चीज़ें मतलब आपके इसमें देखने को मिलेंगी। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, कोई इसका सार नहीं बनता। याज्ञवल्क्य स्मृति अगर देखें तो ये भी एक तरह की स्मृति है। इसके टीकाकार विश्वरूप, ज्ञानेश्वर, अपरार्क आपके माने जाते हैं। इसमें आपके पास देखें तो आपके पास नेक्स्ट आती है नारद स्मृति। नारद में किस तरह से आपके पास नारद स्मृति में कहा गया है कि दासों को मुक्ति का उल्लेख किया गया है कि दासों को क्या मुक्त किया जाना चाहिए। नारद स्मृति बड़ी देखा जाए इस हिसाब से तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दासों को आपके पास जो है मुक्ति का जो उल्लेख है वो हमें सिर्फ इस स्मृति में देखने को मिलता है। बाकी हर जगह ऐसा मिलेगा कि दासों को आपके दास बनाए रखो, लेकिन दासों को भी मुक्त किया जाना चाहिए। ये किस में उल्लेख है? नारद स्मृति में। किस संदर्भ में किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्या क्या आपकी फ्रीडम उसको दी जाएगी, वो सारी जानकारी हमें नारद स्मृति से मिलती है। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान में रखेंगे, नारद स्मृति क्या होती है। फिर है कात्यायन स्मृति। इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख देखने को मिला है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां व्यक्ति कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। स्मृतियां तो यही है और आपके पास इसमें कुछ नहीं। फिर आता है आपके पास ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में आपके 1500 से लेकर 1000 BC तक इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसमें भी हम वापस वही जानकारियाँ हम एकत्र करेंगे, वापस उन्हीं जानकारियों से हम चलेंगे जो कि हम जानकारियाँ पहले जैसे ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के बारे में सारी बातें आपके पास इसमें यहाँ से हम देखेंगे। फिर आर्यों के बारे में क्या क्या चीज़ें, इसका हम बार बार आपके पास उल्लेख देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज तक इतना ही आपके काफ़ी है। एक बार मैं आपकी क्वेरी ले लेता हूँ कि आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, टाइम हो गया है, मुझे ध्यान आ गया है, 58 हो गया है। आप नोट्स बना लेना, PDF का वेट मत करना।